Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स, आज हमारे जनवरी बैच के जो स्टूडेंट्स हैं सिविल गुरुजी जयपुर ब्रांच में आज हम एक लेआउट करने आए हैं। उस लेआउट का नाम है सेंट्रल लाइन लेआउट और उसी के साथ साथ हमने टाउनशिप लेआउट की वापस रिपीट किया है। इंजीनियर्स ने क्या सीखा है एक्चुअल में सेंट्रल लाइन लेआउट और टाउनशिप लेआउट क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। आई होप कि आप व्यूवर्स जो उस साइड से देख रहे हैं हमें, आप भी समझ पाएंगे कि कैसे ऑन साइड आप इस पर्टिकुलर लेआउट को परफॉर्म करोगे। और इसी के साथ ये हो सकता है कि लर्निंग के साथ साथ आप इन अ वे अगर आपकी साइट पे जाते हो और साइट पे जाने के बाद क्या वो नॉर्म्स है जो आपको फॉलो करने हैं, इसी के साथ साथ कौन सी वो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है इंटरव्यू में अगर आप जाके इंटरव्यू को फेस करते हो और उसी टाइम फेस करने के अगर उनका लेआउट चल रहा है और लेआउट के रेस्पेक्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो होपफुली ये जो मॉड्यूल है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो हम अपने ट्रेनिंग से जानेंगे कि कैसे इस लेआउट को उन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किया है। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। और इसी के साथ इंजीनियर्स, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन 9111001234। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। सो मैं अपने एक ट्रेनिंग के पास जाता हूँ, आलोक के पास, उनसे पूछता हूँ कि आलोक ने आज क्या क्या प्रोसेस है एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया और क्या वो प्रोसेस था जिसके बेसिस पे ये फुली सेंट्रल लाइन लेआउट को परफॉर्म कर पाए। तो आलोक एक बार इधर आइए। हेलो सर। आलोक, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम आलोक है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और अभी इस वक्त मैं जयपुर की सिविल गुरुजी ब्रांच में हूँ और मैंने जनवरी बैच ज्वाइन किया हुआ है। तो आज हमारे सेकंड क्लास है, उसके अंदर हमने लेआउट करना सीखा है। जैसे कौन सा लेआउट किया आलोक आपने? सर आज हमने दो टाइप के लेआउट करने सीखे हैं, टाउनशिप लेआउट और सेंट्रल लाइन लेआउट। उसके क्या अंदर फ़र्क है? टाउनशिप लेआउट के अंदर क्या होता है, जब पूरा टाउन एक कोई भी किसी पास में कोई खेत होता है, फील्ड होता है, कुछ बड़ा एरिया होता है तो उसको वो टाउनशिप में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग करता है कि वो जहाँ पे वो उसमें जो लोग रहेंगे उनको प्रॉपर सुविधा मिले सारी, उनको उस चीज़ के लिए किसी भी चीज़ के लिए कहीं दूर नहीं आना जाना पड़े, बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी फुलफ़िल हो। तो ऑब्वियसली बात इसके लिए लेआउट भी करना ही होगा। यस सर, बिल्कुल, ताकि हमें पता चले कि भाई है कहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे टाउनशिप लेआउट के लिए जो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जो कि हमारा मोस्टली जैसे रोड के हमारे रेफरेंस पॉइंट रोड पे लेते हैं। तो यहाँ अगर आलोक दिखाना चाहो तो एक बार दीपक आप भी आगे आ जाओ। जैसे हमारा ये एक रोड है, ये रोड जा रहा है यहाँ से, तो हमारे पास में इसके क्या शार्प एजेस अवेलेबल हैं। हाँ। एजेस है जो कोई डिस्टर्ब नहीं है, हम इससे पूरा मेजरमेंट ले सकते हैं तो पूरा कोई ट्रैफिक डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए हम सेंट्रल लाइन तक नहीं जाके हमारे पास में जो शार्प और गुड एज अवेलेबल है उससे हमने सेटबैक डिस्टेंस छोड़ा है। हाँ, कितना सेटबैक छोड़ा है? सेटबैक से हमने अभी 2 मीटर लिया है, बाकी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह का अलग अलग रहता है। सेटबैक होता है क्या लोग ऐसे? सेटबैक ये है सर, जैसे हमारा कोई प्लॉट है वो रोड के किनारे पर है, बाउंड एज पर है, तो हम उसके अंदर कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं ताकि हमारा फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन डिस्टर्बेंस नहीं हो। अगर वहाँ पे कोई गैस लाइन डले या पाइप लाइन डले या सपोज़ रोड वाइड हो तो हमारे कंस्ट्रक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इस केस में हम थोड़ा सा एक एरिया पहले ही खाली छोड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे ये 2 मीटर का सेटबैक छोड़ा है ना? यस सर, ये एज से हमने 2 मीटर का सेटबैक लिया है। आपने इसी को माना है क्योंकि एज एकदम शार्प है। यस सर, अगर ये एज शार्प नहीं होता तो ऑब्वियसली बात सेंटर में जाना होता है। हाँ। और जनरली हम सेंटर पे इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि ट्रैफिक होगा, तो ट्रैफिक और डिस्टर्ब नहीं कर सकते, है ना? हाँ, उसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो किया आलोक? सर उसके बाद में हमने हमारे पास में 2 पॉइंट मार्क कर दिए। कहाँ पे है 2 पॉइंट आपके? सर 2 पॉइंट हमारे, एक तो ये आ जाएगा वो वाला दीपक। हाँ। एक बार दिखा, इधर आ जाओ आलोक। ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहा है ना? यस सर। और सेकंड पॉइंट हमने वो लिया है पूरा। अच्छा, वो आगे तक लिया है। हाँ। तो ये टेप क्यों बिछा रखी है आलोक? ये सर हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल निकालना था पूरा, कि हमारे जो प्लॉट है उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो सीधी हैं परफेक्ट। कहीं ऐसा ना हो कि प्लॉट पीछे जाते जाते छोटा हो रहा है या पीछे जाते जाते वाइड हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो। उस केस में हमने गुनिया बोलते हैं इसको देसी भाषा में, गुनिया निकाला है, यानी 90 डिग्री बनाया पूरा। कैसे बनाया टेप से? सर इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम काम में ली है। उसके अंदर ये होता है वो जो 90 डिग्री ट्रायंगल है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से एक साइड हमारी 3 मीटर्स ले ली हमने, दूसरी साइड हमारी 4 मीटर्स हुई, तो तीसरी साइड अपना 5 मीटर्स की आनी चाहिए। तो ये जब तीनों साइड परफेक्ट आ जाती है तो उस केस में ये एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मतलब आपने क्या किया कि एक बंदे को 0 पे बैठाया? हाँ सर, एक को 3 मीटर पे बैठा है,
फिर उससे हमने हमारी दूसरी डायरेक्शन 4 मीटर्स होनी चाहिए, तो हमने 3+4 7 मीटर वहाँ पे रखा। और फिर उसके बाद में तीसरी जो एज है हमारी, तीसरी जो डायरेक्शन है वो 5 मीटर्स होनी चाहिए, तो उसमें 7+5 12 मीटर, यानी वहाँ पे जो बैठा है उसके पास में 0 मीटर 12 मीटर दोनों पॉइंट उसी के पास में है। एक 3 मीटर्स यहाँ पर है, और उसके अकॉर्डिंगली जो दोनों एज है वो पूरी टाइट रहे, हमारी जो टेप है वो परफेक्टली स्ट्रेट रहे, तो वैसी कंडीशन करते हमने 4 मीटर पे मार्क आउट कर दिया। मतलब थर्ड पॉइंट है वो मूव होगा, बाकी वो 2 move पॉइंट होगा। फिक्स हो ये जाएंगे। बेस लाइन बन जाएगी हमारी। अभी बेस लाइन जैसी भी होगी, चाहे तिरछी गई है, अगर किसी भी वजह से सपोज रोड टेढ़ा जा रहा है तो उस केस में अगर ये टेढ़ी जाएगी तो उसके रेफरेंस में 90 डिग्री मिल जाएगा हमारे को। बहुत बढ़िया। ये चीज़। उसके बाद आलोक, इसके बाद कौन सा लेआउट आपने परफॉर्म किया? सर इसके बाद में हमने सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म किया है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका प्लॉट डिसाइड हो गया, अब प्लॉट के अंदर आपको नींव खुदवानी है, या जो भी फुटिंग्स हैं कॉलम के लिए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल वॉल के लिए वो खुदवानी है, तो उसके एक्सकवेशन के लिए मार्किंग होती है कि पता रहे कि हमारी भी ज़मीन है, अभी सपाट ज़मीन है, इसमें कहाँ पर खोदना है, तो उस केस में हम मार्किंग करते हैं, उसको सेंटर लाइन लेआउट बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, एक बार आइए आलोक, दीपक एक बार दिखाओगे या? यहाँ मैं देख पा रहा हूँ आलोक, आपने और आपकी टीम ने एक ग्रिड बनाया पूरा, है ना? यस सर। एक ग्रिड को नेल की हेल्प से बांधा भी है, थ्रेड से ना? यस सर। क्या होता है हमारे पास में सेंटर लाइन लेआउट के लिए हमारे जो कॉलम्स होते हैं उसकी ग्रिड बन के आती है, उनके जो सेंटर्स होते हैं कॉलम का कि भाई एक पर पिन पॉइंट सेंटर होता है, वहाँ से एक सेंटर लाइन निकलती है दोनों डायरेक्शन में, तो ऐसे करके एक ग्रिड की तरह पैटर्न बनता है। जैसे आपने देखा होगा जो ग्राफ की बुक आती है हमारी, उसके अंदर ग्रिड्स बनी हुई होती है, वैसे ग्रिड की तरह पैटर्न बन के आता है, उससे हमारे को आइडेंटिफाई करने में ईजी रहता है कि हाँ इस जगह पे सेंटर आएगा कॉलम का। ये आलोक, ये वाला सेंटर मुझे कैसे मिला है? सर ये सेंटर में, ये जैसे ग्रिड की ये एक लाइन है और ग्रिड की दूसरी लाइन आ रही है, इसके सेंटर पॉइंट पे इन दोनों का जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वो इस कॉलम का सेंटर पॉइंट है। अब ये फुटिंग जो है हमारे पास में 1800 बाई 1800 mm की फुटिंग है, और इसकी जो डेप्थ है खोदने की वो 1.5 मीटर है। तो इसके लिए भी हमारे को एक ही पॉइंट ध्यान रखना होता है कि जैसे खुदाई है वो 1.5 मीटर तक होगी, तो हमारे को 300 mm एक्स्ट्रा लेना है एक साइड में, और 300 mm दूसरी तरफ एक्स्ट्रा लेना है, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। हाँ, ताकि वहाँ पे कोई खड़ा हो, इंसान नीचे खोदे, उस टाइम काम करे, तो अगर मिट्टी आ भी जाए किसी बाई चांस किसी वजह से, तो उसको कोई रिस्क ना हो। उसके पास में आपका जो कास्टिंग हो रही है उसका भी वाटर सीमेंट रेशियो ख़राब नहीं। हाँ, और उसके अलावा में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होएगा, कंक्रीट जाएगा, उसके मिट्टी के साथ में कांटेक्ट नहीं बने और वाटर सीमेंट रेशियो उसका डिस्टर्ब नहीं हो, और शटरिंग के लिए भी हमारे को जगह मिले। और अगर यही आलोक केस ऐसा होता है कि 1.5 मीटर से ज़्यादा होती है डेप्थ, उस केस में? सर उस केस में हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स ये कहते हैं कि एक साइड में 750 mm का हमारे को एक्स्ट्रा स्पेस देना है, तो 750 mm उस तरफ एक्स्ट्रा होता है, 750 mm इस तरफ, और ऐसा करके चारों तरफ 750 mm एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। और ये आलोक अपन ने चूने से क्यों मार्किंग करी है? सर ये जैसे खुदाई करवानी है आपको, तो आपने एक बार मार्क कर दिया, अब उसके बाद में जेसीबी आएगी या एक्सकावेटर जो भी आएगा, उसको दूर से ही दिखे कि हाँ मुझे ये एरिया कवर करना है, इतना एरिया में खुदाई करनी है, तो उसके मेनली उसको दिखाने के लिए हमने ये चूना लगाया है, ताकि ये जो वाइट कलर का है तो ये सही से हमारे को प्रॉपर उसको विजिबल रहता है। आलोक मुझे दिख रहा है कि यहाँ 2 ग्रिड लाइन जा रही है एक ही पोर्शन से, ऐसा क्यों है? सर ये ग्रिड लाइन हमारे को पता है कि सेंटर से होते हुए निकलती है। अब हमारे इस कॉलम का ओरिएंटेशन आप देखेंगे, ये हिस्सा, ये एज जो है वो छोटा है और ये एज लंबा है, मतलब ये 250, ये 400, ये 250 mm का है और ये 400 mm का है। इसके हिसाब से इसका सेंटर आ रहा है इस जगह पर। अब यही अगर हम इसको रोटेट कर दें, 90 डिग्री घुमा दें, तो उसके सेंटर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उस केस में हमारा ये आता है ग्रिड ये वाला। इस कॉलम के लिए तो ये वाली ग्रिड है, लेकिन आगे कुछ कॉलम ऐसे हैं जिनका 90 डिग्री पे घुमा हुआ है, उनका ओरिएंटेशन चेंज है, वो दूसरी तरफ घूम करके हैं, तो उसके इसमें उनका सेंटर बदल जाता है, तो उस नए सेंटर को डिफाइन करने के लिए दूसरी ग्रिड लाइन है सर। बहुत बढ़िया। बाकी आलोक, अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई लेआउट आपको मिलता है साइड पे जाते ही, हो जाएगा इजीली? बिल्कुल सर, एकदम एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल एकदम ड्राइंग रीडिंग में सबसे पहला काम यही होता है हमारे को कि लेआउट बनाना आना चाहिए, क्योंकि तभी काम शुरू होएगा, तभी आप खुद ही आगे कर पाएंगे। ऑब्वियस ही बात। यस सर। तो इन वे अगर ड्राइंग कैसे भी मिलती है, रीड करना इजीली आ जाएगा? बिल्कुल सर, बहुत उसको प्रॉपर्ली रीड करके उसकी मार्किंग करवा देंगे फील्ड पे कि कैसे मार्क होगा, कहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू आलोक। सो इंजीनियर्स, आपने देखा कि कैसे आलोक ने हमें इतने अच्छे वे में बताया कि सेंटर लाइन लेआउट, टाउनशिप लेआउट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और कैसे आप जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जिसे यूज़ करके आप जब एग्जीक्यूशन करने के लिए कहीं भी जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतें आएँ,
बट होपफुली ये वीडियो देखने के बाद और आलोक के एक्सप्लेन करने के बाद वो दिक्कतें थोड़ी सी कम ज़रूर हो सकती है। सो इंजीनियर्स, आई होप कि ये जो मॉड्यूल था आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और ज़्यादा चाहिए हमसे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ये वीडियो कंटेंट चाहिए। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दैट कंटेंट फॉर यू। सो इंजीनियर्स, इसी के साथ अगर आप भी हमसे लर्न करना चाहते हैं तो यू कैन कम एंड जॉइन अस। हमारे सिविल गुरुजी जयपुर ब्रांच में आप वैशाली नगर आके विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फ्री काउंसलिंग करवानी है तो यू कैन कॉल अस ऑन 9111001234। सो इंजीनियर्स, स्टे ट्यून विद अस for more interesting content. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.